आपके लिए भेज दिए तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको, आपके वंशों को भी साथ में छुड़ाने के लिए वो आज आपको यहां पे लेके आया। ये मेरा बिलीव है और बाइबल बताती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था तेरा नाम क्या, तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। इसलिए ये चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं, जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी, अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ, दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म ही इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था, जिसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं, मैं तो नशेड़ी था, पापी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे। तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने उन्हें मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज उसे संभाल के रखो, अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को और मूसा को जज करने चला, और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा यह मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा यह मिली, उसकी बड़ी बहन को, बोलती थी क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी
कौड़ी रहेगी और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल। जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया, तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपनी राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान है, नॉनसेंस इंसान है, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे हैं इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। और इसीलिए दाऊद अपने राजा, एक राजा जो होता था वो पीएम नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूं, पीएम अलग है, पीएम चेंज होता है हर 5 साल में। उसकी पार्टी जीती तो वो पीएम है, पार्टी हारी इस बार तो वो पीएम नहीं है। लेकिन राजा किसी लोगों के चुनाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुनाव से चुना जाता था। और तमाम उम्र के लिए राजा का बने रहना यह रेयर होता था, रेयर, क्योंकि राजा के दिनों में उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड होता था, या ਉਹਦਾ कोई सेनापति या ਉਹਦੀ कोई टीम ਦਾ ਮੈਂਬਰ हमेशा ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और बहुत ਘੱਟ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ पूरी उम्र तक बुढ़े होके मरते सी, बहुत घट। ਤੁਸੀਂ लंबा जियोगे अगर सेंसिटिव रहोगे ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੁਣਿਆ, सब ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ योजना है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੂੰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ? ਇੱਕ ਨॉन सेंसिटिव इंसान कभी लंबा नहीं जी सकता, कभी ब्लेस नहीं जी सकता। जो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ वचन पढ़ो, पहला शमूएल और 30 आयत से लिखा, तब शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे लगा है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। सब बोलो आमीन। कितने भी इस वचन दे विच मैनूं एक गल दसो कि योनातन दी मम्मी शाऊल दी वाइफ दा कोई रोल सीगा किसी चीज दे विच? दसो, किते ओदा नाम आया, किते ओदी गलबात आई कोई है? पर शाऊल की कह रहा, गल ओदी ते दाऊद दी हो रही, ते ओदी पत्नी नूं विच, अपनी पत्नी नूं विच ले आओ। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे कभी भी ओदे नहीं होंगे। लाइफ टाइम में गल लिख के अपनी जेब च पा लो। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे लाइफ टाइम ओदे कभी नहीं होंगे। क्योंकि जिस माता चो निकले तानू ओ पसंद नहीं की, बच्चे पसंद है। एक किद्दां हो सकदा? जिदे टिड्डों निकले ओ नहीं पसंद, तानू बच्चे पसंद है। इसलिए योनातन अपने पिता दा कभी भी उस तरह आदर नहीं कर पाया, उस तरह साथ नहीं दे पाया जिस तरह उन्होंने चाहिए सी देना। जो इंसान नॉन सेंसिटिव हुंदा,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਨॉन ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ